अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, वो तो हमने सीख लिया है। लेकिन अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे किसी कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में, तो कैसे पता लगेगा? तो अगर सिंपल अगर डबल बॉन्ड है एक, ये क्यूमिलिन है या एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन है, तो इनसे तो हम बता सकते हैं सिंपली कि हाँ एक सिस ट्रांस होगा या इजेड होगा यानी जनरली। बट अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी आ रहा हो या उसमें कोई साइक्लोएल्केन भी आ रहा हो या फिर कोई क्यूमिलीन भी आ रहा हो, ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्या करते हैं, जीआई शो करते हैं। तो अब एक एक आप उसमें विजुअलाइजेशन करके देखते रहे कि भाई सिस ट्रांस बनेगा या इजेड बनेगा, तो एक कॉम्बिनेशन ये एक कॉम्बिनेशन, तो हो सकता है उसमें आपको टाइम लग जाए। और कॉम्पिटिशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सोचे और इतना टाइम लगाए। तो इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे कि जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड हमें दे रखा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, आइदर वो सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो फिर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, अनसिमेट्रिकल है तो एक दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसमें कितने बनेंगे वो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यही लिखा है काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, शॉर्ट में जीआई लिखा है। पहला मैंने बताया अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए, अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है और उसमें जीआई है, ठीक है, जीआई अगर वो शो कर रहा है, तो एक से ज्यादा उसमें इस तरीके के रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है जिसकी वजह से जीआई शो हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि डबल बॉन्ड में जीआई होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो हम क्या देखेंगे, कितने रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है जिसके अमंग जीआई बन रहा है, नहीं तो वो कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां हमने लिखा टोटल जीआई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे सिंपल फॉर्मूला लगाना है 2⁻n। अब यहां पर n क्या है, where n is number of restricted rotated system showing GI, ठीक है। n वो नंबर बता रहा है हमें कि एक कंपाउंड के अंदर कितने restricted rotated system की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है। कैसे, तो उसको एग्जांपल से हम समझते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल कैसे पता लगेगा और सिमेट्रिकल कैसे पता लगेगा, दोनों चीज हम समझेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करें, फिर एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। अब देखिए इसमें पहला एग्जांपल जो दे रखा है, यहां पर ये कंपाउंड दे रखा है मुझे। अब इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ एक होगा या एक से ज्यादा होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, चलो पहले सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करूं, इसमें नंबरिंग कर देता हूं इसकी। कार्बन है, मैंने इसको लिखा है यहां से लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7। पहले हम बात करते हैं कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, उसको समझ लेते हैं। इसको नंबर नहीं करा मैंने क्लोरीन को, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट है, जैसे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है, तो वैसे मैंने सिर्फ कार्बन चेन को नंबरिंग करी है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर कंपाउंड क्या हो, कंपाउंड यहां पर, ठीक है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो जो भी हमें कंपाउंड गिवन है, तो मुझे पता लगे कितने कार्बन है, 7। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सेंटर पॉइंट उठा लो और उसके लेफ्ट या राइट में दोनों साइड देखो आप, ठीक है। बिल्कुल मतलब सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, और कैसे भी देख सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं कि सेंटर का एक एटम पकड़ो, जो नहीं मतलब मॉलिक्यूल या एटम का जो सेंटर वो पकड़ो और उसके लेफ्ट और राइट में मूव करो। लेफ्ट पे या राइट पे जाने पर हर एक पॉइंट पे आइडेंटिकल एटम से आइडेंटिकल पॉइंट्स मिले आपको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। और अगर आइडेंटिकल एक भी जगह नहीं मिल रहा है तो हम उसको कैसे बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। अब यहां पर कैसे, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए जो सेंटर कार्बन होगा वो कौन सा होगा, 4th नंबर का। तो मैंने क्या बोला, इस 4th नंबर कार्बन को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। 4 नंबर कार्बन को मैंने क्या करा, मार्क करा। अब 4 से देखना, 4th वाला जो कार्बन है इसके इधर भी 3 कार्बन है जिनको नंबरिंग 1 2 3 दी, और इसके राइट में भी 3 कार्बन है जिसको नंबर मैंने 1 2 3, ठीक है। वैसे तो सिंपल देखने से पता लग गया होगा, फिर भी ये कार्बन राइट साइड में डबल बॉन्डेड है लेकिन इस साइड से सिंगल बॉन्डेड है। या फिर अगला ले ले, जो 3rd कार्बन है और इधर 5th कार्बन, ये डबल बॉन्डेड है जबकि ये सिंगल बॉन्डेड है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। और यहां से डायरेक्ट वैसे ही पता लग रहा है कि लास्ट कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है जबकि इधर लास्ट कार्बन पे तीनों ही हाइड्रोजन है, जबकि वहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। तो यहां पर मतलब ऐसे मान लो, मिरर रख लो यहाँ पे,
और मिरर मतलब एग्जैक्टली वैसे नहीं, मतलब इस पॉइंट से जब मूव करो राइट में और इस पॉइंट से मूव करो जब लेफ्ट में, तो आइडेंटिकल पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं जैसे कह रहा हूँ इस कार्बन से जब मैं अगले कार्बन पे गया तो बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है जबकि यहाँ सिंगल आ रहा है, फिर इस कार्बन से अगले कार्बन पे गए तो यहाँ पे डबल आ रहा है जबकि यहाँ पे सिंगल आ रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। ये तो बात हुई हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कैसे देखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे तो मुझे सारे डबल बॉन्ड ही दिख रहे हैं। तो पहला डबल बॉन्ड आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो मेरे को देखना है ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे देखे, 2 और 3 पे देख ले, इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है वैलेंसी और एक मिथाइल, दोनों अलग अलग है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, इधर हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी, ये पूरा ग्रुप हो जाएगा यानी, तो बिल्कुल जीआई शो करेगा यानी, ठीक है। तो मैं यहां पर इस तरीके से ठीक है, इसको मैं ठीक है इस तरीके से मार्क कर देता हूं। ठीक है, एक ये डबल बॉन्ड है जिसके अलोंग जीआई मिलेगा, उसको मैंने इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में हाईलाइट कर दिया। उससे अगला कार्बन कौन सा है, ये वाला जिसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो आ गया, ठीक है। इस कार्बन पे एक वैलेंसी हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी, ये पूरा ग्रुप। इस कार्बन पे एक वैलेंसी हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी, पूरा ग्रुप। कॉमन हो ना हो दोनों कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर sp2 होना चाहिए जो कि है, तो यहां पर दूसरा जो अगर मैं मार्क करूं तो ये इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेट मतलब इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके अलोंग में जीआई शो करेगा। फिर देख ले इसके अलोंग, तो यहाँ पर H और Cl है, इधर H और ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पर भी जीआई शो करेगा, ठीक है। तो वैसे बोल सकता हूँ यहाँ पे जीआई शो करेगा तो एक EZ इधर, ठीक है, EZ बोल सकते हैं, या फिर इधर H कॉमन है तो हम सिस ट्रांस बोल सकते हैं, एक सिस ट्रांस इधर और एक सिस ट्रांस इधर, ठीक है। अब इनमें भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी जब मैं इसका सिस ले रहा हूं तो फिर इसका भी देखना पड़ेगा, सिस आ रहा है या इसका सिस आ रहा है ट्रांस आ रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सिंपल क्या है, आप फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पर कितनी n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू कितनी आ रही, 3, 1, 2 और 3, 3 रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है जिनके अलोंग हमें क्या जीआई नजर आ रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल में। तो n की वैल्यू मैंने लिखी 3, यहां पर हमने ये लिखा था n क्या, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम शोइंग जीआई, तो ये तीनों जगह जीआई शो कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं टोटल जीआई कितना होगा, ठीक है, तो टोटल जीआई अगर मेरे को काउंट करना है, ठीक है, टोटल जीआई मुझे काउंट करना है, इसमें कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8, मतलब 8 इसके क्या बनेंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो हर जगह सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, अब इसका सिस ले लो, फिर इसका सिस ले लो, फिर इसका सिस ले लो, फिर इसका सिस लिया, इसका सिस, इसका ट्रांस, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बेटर ये कि आप फॉर्मूला लगाए, वो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी होता है, ठीक है। तो कॉपी करें इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दे दिया इस बार। तो सबसे पहले आप क्या करें, नंबरिंग कर दे सबसे, ताकि आपको ये पता लगे सिमेट्रिकल या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कार्बन है। तो एक कार्बन को मैं सेंटर पे ले लेता हूँ, ठीक है, कौन सा नंबर वाला हो जाएगा, वो 6 वाला, ठीक है। तो 6 ये वाला तो हो जाएगा कॉमन। अब इसके इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। इस बिल्कुल सेंटर ले लो मॉलिक्यूल का। अब 5 इधर ले लिए, 5 इधर ले लिए, अब चेक कर लो, 6 से मैं इधर 5 पे जा रहा हूँ सिंगल बॉन्ड, 6 से 7 पे जा रहा हूँ सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। 5 से मैं 4 पे जा रहा हूँ डबल बॉन्ड, 7 से 8 पे जा रहा हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ से 4 से 3 पे जा रहा हूँ सिंगल बॉन्ड, 8 से 9 जा रहे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और फिर यहाँ से एक बार ये सिमेट्रिकल, ठीक है ठीक है,
ठीक है, इसमें एक गड़बड़ हमने कर दी। चलो ये सिमेट्रिकल का एग्जांपल लिए, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज ठीक है। एक डबल बॉन्ड में इसको इधर लगा देते, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको, ये सिमेट्रिकल, अब ठीक है ना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो वो सिमेट्रिकल बन जाता है ना। तो सिमेट्रिकल की अभी हमने बात नहीं करी, उसके लिए फॉर्मूला भी आगे देखेंगे। तो अभी मैं अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल ले रहा था। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, हाँ, तो अब यहाँ से दोनों सिंगल बॉन्ड आ रहे, ठीक है। यहाँ पे डबल आया और यहाँ पे सिंगल आया, यहीं पे मुझे क्या मिला, अनसिमेट्री मिल गई। मतलब मैं कह सकता हूँ ये अनसिमेट्रिकल आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं बात करूँ कि अब जीआई कौन कौन से एटम शो करेंगे, तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या ये जीआई शो करेगा। तो इधर क्या, एक तो ये पूरा ग्रुप हो गया, और बाय डिफॉल्ट जो नहीं है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और एक पूरा ग्रुप अलग, 2 नंबर कार्बन पे। एक वाले पे क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो एक जो नहीं है वैलेंसी वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, हाइड्रोजन। तो दोनों ही हाइड्रोजन है। तो एक एटम पे, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों एटम या ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पे तो क्या है, सेम है। तो इधर ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सेम वैलेंसी आ गई, तो जीआई शो नहीं करेगा। फिर इस पे देख ले, तो इस पे ये तो पूरा ग्रुप हो गया, और बाय डिफॉल्ट एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। दोनों वैलेंसीज अलग है। इस डबल बॉन्ड के अलोंग एक तो ये पूरा ग्रुप हो गया, और दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये जीआई शो करेगा, ठीक है। एक जीआई इसके अलोंग मिलेगा। फिर इस पे देख ले 8 और 9 के बीच में, तो फिर से 9 पे एक हाइड्रोजन होगा और ये पूरा ग्रुप, 8 पे एक हाइड्रोजन होगा और पूरा ये ग्रुप। मतलब ये वाला भी क्या है, जीआई शो करेगा, ठीक है। लास्ट वाला फिर से अगर बात करें तो यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो उसमें जीआई फिर से शो नहीं करेगा। मतलब 2 ही यहाँ पर क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, दिखने में 4 है, लेकिन शो कितने करेंगे, सिर्फ 2 ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। और सिंपल समझ भी सकते हम, सिस ट्रांस एक यहाँ से बनेगा, एक सिस ट्रांस यहाँ से बनेगा। तो सिस फिर सिस, ठीक है, सिस ट्रांस। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांस, तब यहाँ पे सिस, यहाँ पे ट्रांस, तब यहाँ पे ट्रांस। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो 4 बन रहे हैं। कॉपी करें इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें, अब की बार इस तरह कंपाउंड दे दिया है, ठीक है। तो हमने बोला कि जरूरी नहीं डबल बॉन्ड ही हो, बस जीआई शो कर रहे हो, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो ऐसे में तो देख के पता लग रहा है, इधर तो साइक्लिक आ गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 कैसे भी काउंट हो। सिमेट्रिकल तो कभी भी नहीं हो सकता, सेंटर से ऐसा पॉइंट जो इधर और इधर जाने पे सेम मिले। इधर एक साइड साइक्लिक आ गया, इधर डबल बॉन्डेड आ गया, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। ये तो यही से क्लियर हो गया, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें जीआई कहाँ कहाँ शो हो रहा है। तो जीआई की अगर मैं बात करूँ, चलो पहले डबल बॉन्ड की बात कर लेते। डबल बॉन्ड में देखिए ये कार्बन पे हाइड्रोजन और एक CH3, दोनों वैलेंसी अलग। इस पे एक हाइड्रोजन, 2 डबल बॉन्डेड, और ये इस साइड पूरा। तो ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप दोनों अलग वैलेंसी होगी। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। तो एक तो यहां से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे को देखना साइक्लिक कंपाउंड में भी, हम सब्सटीट्यूटेड साइक्लोएल्केन में भी जीआई शो करते हैं, देख चुके। तो इसमें करेगा नहीं करेगा वो हमें देखना है। ये साइक्लिक है। अब इस साइक्लिक में देखें, इधर तो दोनों हाइड्रोजन, इधर भी दोनों हाइड्रोजन। यहां पर एक तो ये मिथाइल हो गया, और जो बचा हुआ वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। यहां पर देखिए मिथाइल और ये पूरा दूसरी वैलेंसी में पूरा ग्रुप आ जाएगा, तो ये दोनों भी अलग अलग हो गए, ठीक है। तो मिथाइल मिथाइल कॉमन हो गया, तो फिर से सिस ट्रांस बन जाएगा यहाँ पे। मतलब ये जो साइक्लो, ठीक है, जो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, 4 मेंबर रिंग है, ये भी क्या जीआई शो करेगी, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है। तो यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ
कि इस साइक्लो एल्केन के अलोंग भी हमें क्या मिलेगा, एक जीआई मिलेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेट लिखा है मैंने, वहां पर डबल बॉन्ड इसलिए लिखा है क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। तो एक और दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है मेरे पास जो जीआई शो कर रहे हैं। तो यहां से मैं बोलूंगा एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, वापस इस इधर से सिस्ट्रान देख लो और इधर से सिस्ट्रान देख लो, वही कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। तो ठीक है, तो छोटे मॉलिक्यूल दिए तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो। लेकिन जब जैसा भी मैंने पहले सबसे पहला एग्जांपल लिया जिसमें 3 आ रहे, 3 डबल बॉन्ड में जीआई शो कर रहा, तो फिर उसमें कॉम्बिनेशन बना के 3 4 5 कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करें तो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल किसके, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में कैसे हमें जीआई कैलकुलेट करना है। तो इसको कॉपी करें। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड अगर हमारे पास आ जाए तो उसमें कैसे हम काउंट करेंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अलग अलग क्यों पढ़ा, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है, कुछ कॉमन भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m। ठीक है, ये फॉर्मूला चेंज हो गया, वहाँ पे सिर्फ 2 की पावर n था अनसिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m। n क्या है, तो n तो वही है जो पहले वहां पे था, मतलब अनसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम शोइंग जीआई। ठीक है, कोई भी सिमेट्रिकल कंपाउंड है उसमें टोटल कितने जीआई बन सकते हैं किस किस सिस्टम के अलोंग, वो n की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही m क्या है यहाँ पे, तो m की वैल्यू भी फिक्स नहीं है। अब m की जो वैल्यू है वो n पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, n की वैल्यू ऑड नंबर आ रही है इवन नंबर आ रही है, 1 3 5 7 आ रही है तो m की वैल्यू अलग होगी, 2 4 6 8 10 आ रही है तो m की वैल्यू अलग होगी। तो n की वैल्यू ऑड है या इवन है उस पर m की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, कैसे करेगी, तो यहां पे लिखा है इफ n इज इवन नंबर, अगर n की वैल्यू इवन आती है तब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 -1। ठीक है, तो थोड़ा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2 -1। तो इसको कॉपी करें, फिर इसके आगे देखते हैं। फिर मैंने बोला अगर n नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेड सिस्टम है जो कि जीआई शो कर रहा है, और अगर n की वैल्यू इवन है तब m क्या हो जाएगा, n/2 -1। और अगर n की वैल्यू ऑड नंबर आ रही है तब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1/2। ठीक है, 2 4 6 8 10 इवन आ रही है तब तो n/2 -1 है। ठीक है, और ऑड आ जा रही तो n-1/2, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे पहले डिवाइड बाई 2 करना है फिर -1 करना है, जबकि यहाँ पहले -1 करना है उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज है, थोड़ा सा आप इसको बस ध्यान रखना। इसको कॉपी करें, फिर एग्जांपल देखते हैं इसमें। चलो पहला एग्जांपल की अगर बात करें तो ये कंपाउंड दे दिया। अब पहले तो जो ये कंपाउंड हमें दे दिया इसमें हमें पहले यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, जैसे पहले देखा था हमने। तो वापस मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कार्बन आ गए। तो 10 कार्बन में कोई कॉमन कार्बन आएगा क्या, कॉमन कार्बन तो नहीं आएगा इस बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, 11 और नंबर में होता तो एक एटम भी इंक्लूड कर लेता और उसके इधर भी नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम है। अब क्योंकि इधर भी 5 एटम है, इधर भी 6 7 8 9 और 10 5 एटम है, तो ये इसका सेंटर हो गया। यहां से मूव करो आप, यहां से जब मूव करोगे तो इधर 5 इधर 6, फिर 5 डबल बॉन्डेड 6 डबल बॉन्डेड, फिर 4 सिंगल बॉन्ड 7 सिंगल बॉन्ड, फिर 3 डबल बॉन्ड 8 डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर 2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे 9 सिंगल बॉन्ड। तो इस डायरेक्शन में ऐसे अपोजिट आप मूव करते हैं ना और चेक करते हैं ना सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसमें हर एक कार्बन पे आप देखोगे डबल सिंगल सेम आपको मिल रहा है। तो ठीक है, ऐसे देख के मत लगा, ऐसे नहीं कि मिरर रखा मैंने और देखा इसकी मिरर इमेज ये बन रही नहीं, वैसे सिमेट्रिकल नहीं देखना है आपको। ठीक है,
ठीक है। तो इसमें कोई पीओएस सीओएस वैसा नहीं ढूंढना है या इसे मिरर लगा के नहीं देखना, सिमेट्रिकल है। आपको उस पॉइंट के अपोजिट साइड में मूव करना है और अपोजिट साइड में मूव करते हुए चेक करते हुए चलना, हर एक पॉइंट मुझे आइडेंटिकल नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। n की वैल्यू क्या है, तो पहले देख ली कहाँ कहाँ पे GI शो करेगा। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 पे एक तो हुआ मिथाइल और एक बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, दोनों अलग वैलेंसी है। 3 पे एक फिर से हाइड्रोजन और एक बाकी रिमेनिंग पूरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 और 3 के अलोंग क्या करेगा, ये GI शो करेगा। तो ये मैं मार्क कर देता हूँ। फिर 4 और 5 पे देख ले, 4 पे बाय डिफॉल्ट एक हाइड्रोजन और रिमेनिंग ये दोनों अलग वैलेंसी। 5 पे बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन और एक वैलेंसी है, तो 4 और 5 पे भी क्या करेगा, शो करेगा। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। फिर आ जाए 6 और 7 पे, 6 पे हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वैलेंसी आ जाएगी। 6 पे एक हाइड्रोजन होगा और बाय डिफॉल्ट पूरी एक वैलेंसी। 7 पे भी एक हाइड्रोजन और बाय डिफॉल्ट ये पूरी एक वैलेंसी, तो यहाँ पे भी GI शो करेगा। तो ये भी मैंने क्या करा, मार्क कर दिया इसको। फिर आ जाओ 8 और 9 पे, फिर से यहाँ पे 8 पे हाइड्रोजन और पूरी वैलेंसी, 9 पे भी एक हाइड्रोजन और ये मिथाइल, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, GI शो करेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 डबल बॉन्डेड सिस्टम है हमारे पास जो GI शो कर रहा है। अब 4 है तो बस मुझे ये देखना है n की वैल्यू कितनी आ गई। n की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी, n की वैल्यू आ गई 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम शोइंग GI। अब n की वैल्यू 4 आ गई तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन नंबर है, तो n/2 -1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 4/2 -1, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2, और 2 - 1 1, तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो n और m दोनों की वैल्यू निकल गई। तो बस अब यहां पर हम क्या करें, टोटल GI वाला फॉर्मूला लगा दे। टोटल GI तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m, तो यहाँ पर 2 की पावर n कितना है, 4 - 1 प्लस 2 की पावर 1, तो 4 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2, तो टोटल कितना है, 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेंगे इस कंपाउंड में, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें ये कंपाउंड दे दिया हमें। फिर से इसमें आप देख ले पहले सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखना नाइट्रोजन को छोड़ देता हूँ, ठीक है। बस कार्बन लिख रहा हूँ मैं, 2 3 4 5 6। अब देखोगे तो 1 से डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और यहाँ पे 6 से भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। अब कार्बन 6 है तो 6 कार्बन का मैं हाफ ले लूँ, 6 कार्बन का हाफ लूंगा तो 3 3 आएंगे, तो यहाँ पे इन बिटवीन, यहाँ सेंटर, यहाँ से लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैं इधर 4 नंबर कार्बन मिल रहा है और मुझे इधर 3 नंबर भी डबल बॉन्डेड है, 4 नंबर भी डबल बॉन्डेड है, फिर 2 नंबर सिंगल बॉन्डेड है, 5 नंबर भी सिंगल बॉन्डेड है, फिर यहाँ पे 6 नंबर जो है डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और 1 नंबर भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। तो दोनों साइड में आप मूव करोगे तो आइडेंटिकल आपको एटम्स या लोकेशंस डबल बॉन्ड की और कार्बन की आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये भी फिर से क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया तो अब मुझे बस ये देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे GI शो कर रहा है। तो GI शो करने के लिए कहाँ कहाँ कर रहा है, हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या ये GI शो करेगा? तो कार्बन के पास तो हाइड्रोजन और रिमेनिंग है पूरी वैलेंसी, तो दोनों वैलेंसी अलग है। डबल बॉन्डेड सिस्टम आ गया, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो आ गया। फिर है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे एक तो OH है, दूसरा क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर को भी क्या हम एज ए एक कोई एटम या ग्रुप कंसिडर करते हैं, तो इस पे भी दोनों वैलेंसी अलग हो गई है। तो यहाँ पर ठीक है, पहला अगर मैं बोलूँ तो पहला
ठीक है। तो इसके अलावा, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां पर एक जीआई मुझे मिलेगा, ठीक है। फिर 2 और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन 2 पे और रिमेनिंग ये पूरी वैलेंसी, एक हाइड्रोजन रिमेनिंग ये वैलेंसी, मतलब 2 और 3 पे भी क्या होगा, जीआई हो जाएगा। सही है। फिर आ जाओ 4 और 5 पे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रिमेनिंग एक वैलेंसी, इस 5 पे एक हाइड्रोजन और रिमेनिंग वो वैलेंसी, मतलब यहाँ पर भी जीआई देखने को मिल जाएगा आपको। फिर 6 और नाइट्रोजन पे फिर से वही बात, कार्ब हाइड्रोजन और रिमेनिंग वैलेंसी, एक OH और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी जीआई देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 4, फिर से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, जो कि कैसा है, कैसी वैल्यू है, A1 नंबर है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2 -1, n/2 -1 होता है, तो वापस से ये कितनी आएगी, 2 - 1 1, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m, तो 2 की पावर 4 - 1 प्लस 2 की पावर 1, जो कि क्या हो जाएगा, 8 + 2, आंसर इसका भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से छोटे कंपाउंड में जहाँ 1 या 2 हो, एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिस ट्रांस या इज ही बनेगा, 2 में भी आप बता सकते हो, ठीक है, एक में सिस ट्रांस दूसरे का सिस ट्रांस, तो 4 कॉम्बिनेशन, फिर 3 4 इनसे ज़्यादा जब आ रहे तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में, तब आप इसको फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देख ले और फॉर्मूला जरूर याद रखें। थैंक यू क्लास।